राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत श्री कृष्ण जी की छठी की शुभकामनाएं। आप लोग छठी कब बना रहे हो? 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को? क्योंकि छठी जो है वो 3 दिन की पड़ रही है। क्योंकि इस बार जन्माष्टमी भी 3 दिन बनाई गई है। कहीं कहीं पे 15 तारीख को बनाई गई है, कहीं कहीं पे 16 तारीख को बनाई गई है, और महाराज कहीं कहीं पे 17 तारीख की भी जन्माष्टमी बनी है। जैसे कि नंदगांव में 17 तारीख की बनी है, राजेंद्र दास जी के यहाँ पे 17 तारीख की बनी है, क्योंकि 17 तारीख को रोहिणी नक्षत्र जो था वो विराजमान था, इसलिए कहीं कहीं पे 17 तारीख की भी बनी है। और हमेशा जन्माष्टमी के 6 दिन बाद ही छठी बनाई जाती है। तो 15 तारीख की जिन्होंने जन्माष्टमी बनाई है, लाला का जन्म किया है, वो लोग 20 तारीख को छठी बनाएंगे। जिन्होंने 16 तारीख की जन्माष्टमी बनाई है वो लोग 21 तारीख को छठी बनाएंगे, और जिन्होंने 17 तारीख की जन्माष्टमी बनाई है वो लोग 22 तारीख को छठी बनाएंगे। अब छठी पर ना आपको कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। पहली बात तो जैसे आपके घर की परंपरा हो, अगर आपके घर पे छठी मनाई भी नहीं जाती तब भी छठी एक उत्सव होता है। आप लाला की छठी तब भी बना सकते हो। बड़े सारे लोग कहते हैं ना, दीदी हमारे घर पे छठी नहीं मनाई जाती। चाहे मनाई ही भी नहीं जाती हो, लेकिन तब भी छठी आपको अवश्य और अवश्य बनानी चाहिए। अब इनमें ना 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। नंबर 1, छठी वाले दिन कढ़ी चावल बहुत आवश्यक होते हैं। कुछ भी बनाओ चाहे मत बनाओ, कढ़ी चावल जरूर बनाने चाहिए। छठी शाम को 4 बजे के बाद और 7 बजे से 7 बजे तक पूजी जाती है। मतलब सूर्यास्त होने के बाद छठी का पूजन नहीं होता। छठी का जो पूजन होता है वो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह भी नहीं होता। छठी का पूजन शाम को ही होता है। तो 4 बजे के बाद छठी पूजी जाती है, और शाम को 7 बजे तक छठी जो है वो पूजी जाती है। अब अलग अलग प्रांत में ना सूर्योदय का टाइम जो होता है वो 10-15 मिनट इधर उधर होता है। सूर्यास्त का टाइम, जैसे सूर्योदय का टाइम अलग है वैसे ही सूर्य अस्त का टाइम भी अलग अलग होता है। तो आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो आपको 4 से 6:30 बजे के बीच में छठी जो है वो पूज लेनी चाहिए। कढ़ी चावल आपको दोपहर में बनने चाहिए। वैसे तो छठी पर 6 चीज़ों का भोग अनिवार्य होता है। कोई भी 6 चीज़ों का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। उसमें भी छठी पर आपको कढ़ी चावल एक बहुत कंपलसरी है। कढ़ी चावल के साथ कोई भी 6 चीज़ें, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स का, कोई मिठाई का, खीर का, जो भी आपके उधर कोई खास चीज़ प्रज्वलित हो उस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। छठी पर 6 चीज़ों का भोग कंपलसरी है। उसमें से 1 भोग तो कढ़ी, 2 भोग तो कढ़ी चावल हो जाते हैं। कुछ पकोड़े बना लेते हैं, तो वो 6 चीज़ों का भोग आप जरूर और जरूर बनाइए। छठी पर लाला को पीले रंग के ही कपड़े पहनाए जाते हैं। अगर पीले रंग के ना हो तो आप कोई भी कलर पहना सकते हो, लेकिन छठी पर आपको पता होगा बच्चों को नए वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, पुराने वस्त्र नहीं पहनाए जाते। कोशिश कीजिए पीले रंग के हो। पीले रंग के नहीं मिल रहे तो आप किसी भी रंग के कपड़े पहनाइए, लेकिन जो कपड़े हैं वो नए ही पहनाइए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। छठी पर लाला को काजल लगाया जाता है। वो काजल आप घर पे भी पाक सकते हैं, बाहर से भी लेके आ सकते हैं। मैं हमेशा छठी पर ये करती हूँ कि एक नया काजल बाहर से खरीदती हूँ, लाला को लगाती हूँ, और फिर पूरे साल भर वो काजल मैं खुद यूज़ करती हूँ। और एक छोटा सा काजल मैं पाकती भी हूँ, वो भी मैं लाला के उसके माथे पे लगाती हूँ, उनके दोनों हाथों पे लगाती हूँ, और फिर उस काजल से अपने पूरे परिवार को उस दिन काजल लगाती हूँ, जिसको कहते हैं छठी का काजल। कहते हैं लाला को एक बार जो काजल लग गया, अगर वो काजल हमारी आंखों में लग जाता है तो हमें पूरे साल भर नज़र दोष की प्रॉब्लम नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लाला को उस दिन काजल जरूर लगाएं। घर पे पाक सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, सरसों का तेल देना होता है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए। अब उसको सरसों के तेल को जला दीजिए और थोड़ी सी चम्मच उसके नीचे रख दीजिए, वो काला काला हो जाएगा तो वही काजल होता है। छठी पर छठी मैया ना कहते हैं, छठी मैया आती हैं और वो बच्चे का भाग्य लिख कर जाते हैं। छठी मैया के वेलकम के लिए घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक आपको अवश्य और अवश्य जलाने होते हैं। अच्छा, छठी पर एक चीज़ श्रीधाम वृंदावन में जरूर करी जाती है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नंबर 1 कि छठी पर सुबह सुबह जब हम लाला को नहलाते हैं ना, तो 3 डुबकी कच्चे दूध में जरूर लगाते हैं, जिसको कहते हैं छठी का दूध, ठीक है ना। आप चाहो तो दोपहर को भी ये कार्य कर सकते हो। बेसिकली मैं सुबह सुबह ही, हमारा दूध आता है तो मैं सुबह सुबह जब लाला को स्नान कराती हूँ तो कच्चे दूध में 3 डुबकी लगा देती हूँ, फिर सादे जल से स्नान करा के वस्त्र पहना देती हूँ। उसके बाद दोपहर को जब मैं छठी पूजती हूँ तब मैं लाला को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। छठी का दूध बहुत जरूरी होता है। फिर उस दूध को हम चाय में,
दूध कुछ भी चीज़ यूज़ करने में ले सकते हैं। लड्डू गोपाल को उस दूध का भोग दोबारा नहीं लगेगा, आप अपने यूज़ में ले सकते हैं, किसी भी चीज़ में आपको लेना होता है। तो याद रखना है कि छठी एक उत्सव है, ठीक है ना। छठी पे कोई व्रत नहीं रखा जाता, एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट होता है। छठी पे अगर आपके नए लड्डू गोपाल हैं तो उनको कोई ना कोई नाम दिया जाता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसे लड्डू गोपाल जो नए हैं, पुराने लड्डू गोपाल को तो आपने ऑलरेडी दे दिया होगा। जैसे कि मेरे घर पे मेरे 2 लड्डू गोपाल हैं। पहले एक का नाम, एक 5 साल पहले आए थे, उनका नाम सुतांतु है। दूसरे आए थे तो उनका नाम शांतुन रखा गया था। एक और जुगल जोड़ी सरकार आई थी, उनका नाम केशव और केशवी है। लेकिन इस बार एक और नए लड्डू गोपाल आए हैं, किसी ने हमें भेजे हैं, तो उनको हमको नाम देना है। वो नाम आप पहले ही सोच लीजिए। तो छठी वाले दिन जब आप छठी का पूजन करोगे ना, तो उनके कान में 3 बार उनका नाम आप बोलोगे, ठीक है। साथ ही के साथ छठी पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, अपने घर की तिजोरी की चाबी एंड अपने घर के मेन गेट की चाबी। जो भी आपके घर की तिजोरी और मेन गेट की चाबी होती है वो आपको लड्डू गोपाल को दे देनी होती है और उनसे ये बोलना होता है कि मेरे घर का कारोबार, मेरे घर का भार अब तुम्हारे हाथों में है, तुम तारो या पारो, आपकी मर्जी है। अब मेरे घर का भार तुम्हारे ही हाथों में है, चाहे तुम तार दीजिए चाहे पार दीजिए, अब तुम्हारे ही हाथों में है मेरे घर का भार। ये ज़रूर देना होता है। जिसके बाद क्या होता है ना, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लड्डू गोपाल की हो जाती है। फिर आपके घर के जो रक्षक हैं वो लड्डू गोपाल हो जाएंगे। छठी पे लड्डू गोपाल को कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दिया जाता है। जैसे कि चांदी की बांसुरी गिफ्ट कर सकते हैं, नए कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं, चंदन गिफ्ट कर सकते हैं, तुलसी माला, वैजंती माला, गैया गिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी गाय जो बछड़े का दूध पी रही होती है वो गाय आप गिफ्ट कर सकते हैं। उनके लिए चांदी के कुछ कड़े वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं। पैरों में पहनने के लिए कुछ चांदी का गिफ्ट कर सकते हैं। भैया पूरी तरीके से आप पे निर्भर है कि आप अपने लाला को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। इसमें मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ, लेकिन उस दिन इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य दिया जाता है। अच्छा, कड़ी चावल का इस दिन भंडारा भी बड़े सारे लोग करते हैं, तो आप चाहो तो कड़ी चावल का भंडारा इत्यादि भी कर सकते हो। सारी चीज़ें करने के बाद लड्डू गोपाल की नज़र ज़रूर उतारनी होती है, क्योंकि इस दिन छठी पर नज़र बहुत लगती है। तो आप लड्डू गोपाल की नज़र ज़रूर उतारिए। थोड़ा सा 10 या 20 रुपये लीजिए लड्डू गोपाल के ऊपर से। एंटी क्लॉक, जब भी हम पैसे बांटते हैं ना, तो वो एंटी क्लॉक आप बांट के और किसी भी गरीब को उसमें और पैसे मिला के दे सकते हैं। उसके बाद लल्ला को अलाए बलाएँ ज़रूर लीजिए लाला की, और लाला को ये ज़रूर बोलिए कि मेरे घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, अब तुम इस परिवार के नए सदस्य हो, अब आपको जो करना है आप वो करिए। फिर उसके बाद लाला आपकी फैमिली के मेंबर हो जाते हैं। घर में कुछ भी आता है उनमें उनका हिस्सा ज़रूर और ज़रूर होता है। तो छठी कुछ इस प्रकार से सेलिब्रेट होता है। आप कब छठी बना रहे हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? कुंडली के अनुसार आपकी संतान जो है वो कब होएगी, संतान प्राप्ति कब होएगी, शादी कब होएगी, ये सभी जानकारी। कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, विदेश जाना है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर मात्र और मात्र कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।